करी। अच्छा। छोटा सा मैंने मेरा मंदिर भी बना रखा था। अच्छा। छोटी छोटी मूर्तियां लगा के रखी थी मैंने। लेकिन उन्होंने रहने नहीं दिया, मूर्तियां भी तोड़ दी, लात मारी इन्होंने। अच्छा। देखो भाई, हिंदू धर्म के जो उसका हालांकि 4 बच्चे हैं, बीवी उसने छोड़ रखी है। तो उसके साथ उन्होंने बोला इसके साथ शादी कर अब तू, और इसके बच्चे पैदा कर। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सारे भाई ने राम राम भाई। हाल फिलहाल आप बैठे हैं हरतुसाम अपने दौरे एक बेबी बैठी है और इसका गला वो धोखा हो रहा है और वो अन्याय हो रहा है। अपन इसकी बात सुनी तो एक बार इससे राम राम बेबी। राम राम भाई। पहले तो दर्शकों ने अपना नाम बता दिया। मेरा नाम नीलम है भाई। देखो भाई, रोन लग रही है, रोन क्यों लग रही है भाई? इसी गलत धोखा हो रहा है। इसकी करे कि भाई लव मैरिज करी थी, इस तरीके का बताया गया था। अच्छा, क्या मैटर था बेबी? पहले अपना मुंह तो बताओ, इसे ही बता। मैटर ये था भाई, मेरी बताई थी सॉरी ना हिंदू का। हाँ, क्या नाम था उसका? विजय नाम बताया था उसने। विजय नाम बताया था और हिंदू बताया था। हाँ। फिर आगे बेबी। और बाप का नाम था जगदीश। अच्छा। जिसकी वजह से मैं ही बड़े फेम है। फिर इसने मेरे 10-15 दिन में मेरा नहीं इसी के गुट्टी पे आई, ऐसा के करे भाई, इससे पक्ष में बोलने लगी मैं। अच्छा। तो ये 15-20 दिन पास मैंने के बोला कि भाई तू चल शादी कर लिया। मैंने बल्कि आप बात भी कही, मम्मी पापा ने बता दिया हाँ भाई चलो शादी कर लिया, नो थोड़ी हो जाए भाई। अब वो बिना बताए कर क्या खिलाफ? हाँ, तो बोला ना पाछा बता देंगे तेरे मम्मी पापा तो मानना को नहीं गे। माँ चलो माँ ना इब्बे बता दिया कि मैं बात को नहीं। तो ये बोला कि ना को नहीं। मैंने 2-3 बार कही थी, फिर नट गया। नटे पाछा मैंने फिर सोची मैं चलो कर लेते हैं, बाद में बता ही देगा अगला। मैं फिर इससे बताई थी। फिर ये मैंने ले गया भाई ग्रेटर नोएडा में। वहाँ हम रहे 2.5-3 महीने। वहाँ लड़की होगी मेरे पेट में। बस उसके बाद तो फिर मैंने वहाँ पर रहना मंजूर नहीं कराया। मैंने बोली मैं दूसरे घर में नहीं रहूंगी, अपना बच्चे भी हो जाओगे तो अपने घर पर लेकर चल। मैंने मतलब शादी करके यो आपने बताया कि हिंदू शादी करके है, और फिर भी आपने घर को लेके गया? दूसरे के घर में लेकर गया। दूसरे के घर में लेके भी? हाँ। तो यो आपकी शादी कब हुई थी? शादी हुई थी मेरी 2008 में। 2008 में। और जिस टाइम पर आपने शादी करी उस टाइम पर आपने बेरा था भाई यो हिंदू को? ना, इसने खुद को हिंदू बताया था भैया। अच्छा, खुद को हिंदू बताया। हाँ। आपने कब पता चला कि यो हिंदू को नहीं? मैं इसके घर भिवानी आई जब। भिवानी आई जब? तो मतलब उसके बाद में इसकी जो एक धर्म हुआ है, अलग अलग धर्म का सब संबंध रखा भाई। हिंदू धर्म हुआ है, उनका धर्म अलग है, उनकी जो काम है घर में अलग तरीके से है। कोई भगवान ने जिस तरीके से मानना है उस तरीके से। इनके घर में कोई जब आई तो इनके घर में कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी। ये थे कैलेंडर वगैरह लग रहे थे जिस पर ये मस्जिद वगैरह छपी रहती है, मक्का वगैरह, वो टंग रहे थे। मैंने बोले कि तो आप हिंदू बता रहे थे, तो आपके यहाँ पे घर पे ये ऐसी फोटो क्यों है? न बोला कि ये तो ऐसे ही लगा रखी, हम तो सभी धर्मों को मानते हैं। अच्छा। हाँ। तो मैंने बोली मैं सभी धर्मों को मानते, तो तुमने हमारे यहाँ की राम लक्ष्मी की होती है, सीता की होती है, लक्ष्मी की होती है, गणेश। हाँ, जो 1-2 फोटो तो होनी चाहिए। बोला ना बस ऐसे ही नहीं लगा रखी, अच्छे कौन लगा मैंने। मैं चलो भाई ठीक है, बंदे ये होगी। लेकिन मेरे को बाद में पता लगा, फिर मैं अगले दिन फिर इसके बोली वहाँ तेरे पापा है जो है वहाँ इसके घर पे चले जाते, वो थोड़ा उस पर रहते हैं ना, दूसरी शादी कर रखी इसके बाप ने भी, तो वो उसके साथ रहते हैं। तो वो मैं बोली मैं पापा था मिल ले वहाँ। मैं उसके घर पे भी गई तो वहाँ पे मैंने इनके नामों का पता चला फिर। अच्छा, कितने दिन बाद? अगले दिन वहाँ पे जैसे 3 महीने बाद मैं जाती हूँ ना इनके घर पे, उससे अगले दिन मैं इसके घर पे जाती हूँ बाप से मिलने। तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात जिस टाइम पर ओड़ा मिलन गई या बेबे घर परिवार में ले गया कोई 2-2.5-3 महीना तक, लेकिन जिस टाइम पर ओड़ा गई तो ओड़ा नाम का बेरा, क्योंकि हिंदुओं के नाम थोड़े अलग हुआ भाई और इनके थोड़े नाम अलग हुआ है मुसलमाना के, तो ओड़ा तो बेरा लग गया बताने। हाँ। उस टाइम पे फील तो हुआ गलत हो लिया। हाँ, तो मेरे को फील हो लिया। हाँ। भैया तो गलत बात हो ली है। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने इससे आराम से पूछी भी इतना झूठ सच तो बता दे, इतना क्यों बताई। और एक और बात, इसकी शादी हो चुकी थी मेरी शादी से पहले, वो औरत भी वहीं पर थी। देखो तेरी शादी तो पहले भी उसकी शादी हो रही थी। हाँ, वो औरत भी उससे मकान में थी जिस मकान में मेरे को लेकर गया था। मतलब पहले तो ग्रेटर नोएडा लेके गया। हाँ। उसके बाद में जरा लेके गया उड़ा उसकी एक बीबी और थी। हाँ जी। वाह, उस टाइम पर भी उसका घर रहने लग रही बिल्कुल थी। तो उस टाइम पर फिर तो आपने फील हो गया बहुत बड़ा धोखा हो लिया। जब मेरे को पता नहीं चला, मेरे को पता चला फिर वो 2-3 दिन बाद में ही मैंने इनको कुछ ऐसे देखा भी जो हस्बैंड वाइफ ही रह सकते हैं उस तरह। फिर आपने इनसे पूछा कि ये कौन है तो क्या बताया? ये बोला मेरी भाभी है। वहाँ भाभी तो ऐसे नहीं रह सकती, भाभी तो तेरी एक और है। हाँ। वो तो नहीं रहती ऐसे। अच्छा।
ऐसे यही क्या है, बोला नहीं बस ऐसे ही है, ऐसे रह लेते हैं। अच्छा तो मतलब वो आपसे ऐसे बता कि आप है ना हिंदू धर्म है उसके हिसाब से पूजा पाठ करते थे, हाँ तो जी। उसके भी पीछे मतलब क्या कारण था कि आपको हिंदू के एक पूजा पाठ वो करने नहीं दी गई, आप ऐसे बता रहे हैं? क्योंकि ये कट्टर मुसलमान है। अच्छा, तो आपने बोला जैसे कि इसके घर में कोई भी हमारे हिंदू जो देवी देवता उनकी मूर्ति नहीं थी, तो आपने क्या हुआ हमें घर में मतलब पूजा करने की कोशिश की हिंदू की? हाँ जी बिल्कुल कोशिश करी। अच्छा छोटा सा मैंने मेरा मंदिर भी बना रखा था, अच्छा। छोटी छोटी मूर्तियाँ लगा के रखी थी मैंने, हाँ, लेकिन उन्होंने रहने नहीं दिया, मूर्तियाँ भी तोड़ दी, लात मारी इन्होंने। अच्छा। देखो भाई हिंदू हिंदू धर्म के जो देवी देवता है, इस बेबे ने हिंदू तो या संबंध रखा है, यदि शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, तो वो इसका प्यार था, लेकिन ये अपने धर्म के हिसाब से पूजा करने लग रही थी, तो जो मूर्ति हिंदू धर्म की मूर्ति हुई भी तोड़ी गई और उसने मना कर दिया फिर। हाँ मना कराया इसने, खूब मना कराया, लेकिन चलो इन मंदिर तोड़ दिया मेरी, और वो भी तोड़ दी, मूर्तियाँ भी तोड़ दी, लेकिन मैंने फिर भी मेरे व्रत रखना और ये नहीं छोड़ा। तो उसके बाद में मेरे ऊपर अत्याचार करते रहे, तू ऐसा मत कर, तू नमाज पढ़ा कर, मेरी माँ नमाज पढ़ती है तू भी पढ़, मेरी बहनें नमाज पढ़ती है तू भी पढ़। माँ मैं नहीं पढ़ूंगी, मामा मैं धर्म नहीं मतलब पढ़ूंगी। जबरदस्ती जबरदस्ती अपने धर्म की मतलब जो भी परंपरा है वो कराना, ये हिंदू धर्म से संबंध रखती है। तो इसने शादी कर ली मुसलमान से, लेकिन उस टाइम इसको पता नहीं था, इनका ऐसा कहना है। तो बिल्कुल यो जो फिर पूजा पाठ की आपने ये बताया कि जो जोत बत्ती थी आपके हाथ वगैरह भी जलाए गई, उसमें क्या मैटर? उसमें ये था जैसे मैं जोत लगाती थी ना, जोत लगाती है कहते थे तू फिर जोत बत्ती लगा के बैठ गई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे ये जो होता है इनका वो बुरा मान जाएगा। ये माँ बोले हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, सवेरे शाम दोनों टाइम जोत लगती है। अच्छा हैं बोला नहीं लगेगी, तो इन्होंने देखो मेरे को यहाँ से ऐसे जलाना शुरू कर दिया। अच्छा। ये रख रखी पूरी की जोत। तो यहाँ से उठाई, देखिए भाई, देखो यहाँ से बहन का हाथ है ना वो जड़ा हुआ है, देखो, मतलब जो इधर से जोत जो भगवान की पूजा करते जोत लगाई थी उसी के साथ इसको जला दी। बिल्कुल दोनों हाथों पे है मेरा, कोई वो नहीं है कि एक तो पे ही है। मारपीट भी हुई होगी? हाँ खूब, ये देखो सारे निशान, ये रहे सारे जलाने के, तो बहुत ज्यादा निशान है मेरा चूड़ियों के। ये देखो ये कैसे मारपीट काट कर रखा है, यहाँ से भी नाखून पाड़ रखे हैं, ये रहे पैरों के। देखो भाई हाथों पे भी पैरों पे भी चोट मारी गई है, जलाया भी गया है। तो जब आपको इस बात का पता लग गया था 2-2.5-3 महीने के बाद कि आपके साथ धोखा हुआ है, हिंदू बता के आपने शादी होगी, तो आपने फिर वहां से निकलने की नहीं सोची? मतलब बहुत ज्यादा कोशिश की भैया, निकल नहीं पाई मैं। उसके पीछे का कारण क्या था कि निकल ना पाए? पीछे का कारण ये है कि दोनों जैसे कि इनके गेट है ना, दोनों पे ताले लगते थे। अच्छा, तो मतलब एक ये भी बात है जो आपने लव मैरिज कर दी थी, तो एक जो परिवार का रिश्ता था अपना हरियाणा में, यह बात है भाई लव मैरिज करा तो है, लेकिन परिवार की सहमति तक करनी चाहिए आप दिया, लेकिन उस परिवार से भी आपका जो संबंध था वो टूट गया था। बिल्कुल। क्यों आपने शादी करी थी वह एक पारिवारिक तरीके को नहीं करी, मतलब देसी तरीके तो आप कहते भाई बहज के करी थी, कोर्ट के बिल्कुल थ्रू हाँ करी। जी। तो उस तरह आपने जब फील तो निकलने की कोशिश को नहीं करी होगी? खूब ज्यादा करी है जी, मैं 1-2 बार निकलने की कोशिश भी करी है, एप्लीकेशन भी लगाई, 112 भी आई, लेकिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी, कौन नहीं? ना हुई तो जी। ये भी आप मीडिया के सामने रहे हो, बहुत सारी वीडियो पहले भी बन रही है, अकबर की भी वीडियो बन रही है भाई, बहुत सारे साथियों ने दिखाया रखी है। तो ईब आप आखिरी में मीडिया के सामने भी आएगे हो, सोशल मीडिया के सामने, अब के दुख हो गया भाई उस घर तक आप आएगे हो? उस घर में यो दुख है जी, ईब 22 तारीख 6 महीने की 22 तारीख ना है, उसने मेरे साथ मारपीट करी, मारपीट करके उन्होंने बोला कि मैं तना 3 तलाक दे हूँ और तना मेरे भाई गेल रहना पड़ेगा, इब ये मेरे भाई के और बच्चे पैदा कर तू। मतलब संजय नाम बताया था नहीं आपने, क्या नाम बताया था? किसका? वो उसने शुरू में नाम क्या बताया था? विजय नाम बताया था। विजय, जो शादी करके लेके गया था, लव मैरिज करके गया था, प्यार का डोंग रचा के गया था पे बेबे का कहना है जुगर, तो वो फिर नू कहने लगा भाई ई मेरा भाई गलर है, छोटा गला बड़ा गला है? बड़ा भाई है इसका शेर खान। अच्छा। उसका हालांकि 4 बच्चे हैं, बीवी उसने छोड़ रखी है, तो उसके साथ उन्होंने बोला इसके साथ शादी कर अब तू और इसके बच्चे पैदा कर। मतलब देखो भाई जिससे शादी हुई थी वो कह रहा कि अब तू दूसरे के साथ शादी कर, इससे संबंध बना, आगे उनके बच्चे पैदा करा सके ना। हाँ जी। तो ईब उनसे बातचीत हुआ कि मैं ना जी मेरी कोई बातचीत नहीं और होती। जो बच्चे हैं कितने 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 साल के बच्चे होंगे? एक गुड़िया तो मेरी है 12 साल की, एक उससे छोटी 1 साल छोटी है, 21 साल का ही गैप है इनका। 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे, एक लड़का 2 लड़की। हाँ जी। देखो भाई मतलब कैस का पे लगभग 15 साल तक जुर्म सहन करे बेबे। बिल्कुल करया भाई। तो ईब आखिरी में जब अध पार होली जद आई है मीडिया के सामने, तो ईब
केला कह देना है, मतलब अकबर भी सोशल मीडिया के शमी आया है और पुलिस प्रशासन में आप गए हो, आपके गले एक बच्ची रहा कर दी जिसको आपने और सब बहुत सारी वीडियो में देखा, तो वह बच्ची भी आप को वह भी घर से चली गई, के बात थी भाई बात यह थी, मैं तो जाई थी कोर्ट में। हाँ। पाछा तो उसके लिए क्यों होया ना होया मन नहीं बेरा ना, मैं तो घर ना आंधे घर का था तो ताला तोड़ कर तो मैं भीतर गई हूँ मेरे घर में। और भीतर जाए पाछा मन ना तो छोरी का जोड़ा दिखा, ना मेरे डॉक्यूमेंट्स दिखे, और ना मेरे टूम ठेकरी थी जो वह दिखी, और ना रुपये दिखे। मतलब 3 बच्चे थे जिस दिन आप घर आए हुए, तीनों आपके गल्ला आए थे पहले? मेरी गले आए थे। तेरे गल्ला आए थे, तो कितने दिन बाद में दोबारा तो हुए अपने 2-3 महीनों के बाद वे उसके बाप तो मिले थे। हाँ। उसके बाप ने वो रोज आता था। हाँ। फिर वो जैसे मैंने कमरा किराए पे ले रखा था, मैं बर्तन वगैरह साफ करने का काम करती थी, एक रेस्टोरेंट सा था उसमें, तो वो आने लग गया रोज। वो आता रहा, बच्चों का पता नहीं क्या माइंड वो कराया उसने, तो बच्चे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद में भी एक लड़की आपके साथ थी जो अभी पिछले 2 दिन से गायब हो गई है। वो लड़की भी उसके साथ चली गई थी। अच्छा। लड़की जाने के बाद उसने फिर पता नहीं वहाँ पे इसके बाप को तो चला गया जेल में 306 के उसमें, तो उसके ताऊ ने भाइयों ने पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या कुछ किया कि वो लड़की भाग के अनाथ आश्रम में आ गई। अनाथ आश्रम? हाँ जी, मैं तो उसको अनाथ आश्रम से लेके आई थी। फिर देखो जो लड़कियां ने लेके गया था उनका पिता, वह अभी केस का वो इसके बाद और परेशान हुई हो, तंग हुई हो, टॉर्चर किया गया। हाँ जी, वहाँ पे तो उन्होंने तो काउंसलिंग करी थी। हाँ। उसमें तो उसने यही बता रखा भी मेरे को तंग किया गया था, मेरे ताऊ के लड़कों ने तंग किया था। अच्छा। मैं तो काउंसलिंग करवाने के बाद ही लेके आई थी, मेरे को नहीं पता था कि ये 3 दिन या 5 दिन इसको यहाँ रहते हुए हो गए हैं। मेरे पास तो एक वीडियो आई थी, रितु मैडम है एक अनाथ मंडी चौकी की, मैंने वो देखी थी, और तब मैं उसको अनाथ आश्रम से लेके आई थी सीधा अपने घर पे। देखो भाई, लव मैरिज कर ली, गलती तो भाई तेरी भी बहुत बड़ी गलती है भैया। और देखो लव मैरिज करनी, लेकिन एक धर्म छुपाना बहुत गलत बात है। धर्म छुपाया गया, बाद में 2-2.5 महीने बेरा चला कि भाई धर्म इसका दूसरा है, और हालात इस तरीके तो होगी, आप बेबस हो रही है, रवा घर छोड़ के मार पिटाई सहन करके 10-15 साल ईब कड़ियाँ बर्तन मांजने का काम करा दी। औरत भी इसकी जो लड़की थी वह भी उसकी भी ले गया, लड़की भी परेशान हो गया, दोबारा फिर अनाथ आश्रम आई, और तो इसकी मम्मी फिर ले आई। अरीब वह लड़की केला का आपने उसका दौरा है या उसकी किस तरीके से ले गया है केला का? मैं कुछ नहीं कह सकती भाई साहब, क्योंकि मैं उस टाइम घर पर थी नहीं। घर पर थी? मैं तो कोर्ट में जा रही थी। मतलब आपने नुला के कैमरा वो ही ले गया हूँ? हाँ ले गया है, वो उसके पास है। मेरे सारे कागज भी उसके पास ही है, पैसे भी, जो सारा सामान वो ले गए इकट्ठा कर।